सोचिए, एक स्टॉक जो कि जून 2024 में 1150 तक टच कर चुका था, आज वो 90% से भी ज्यादा गिरा हुआ है। करंट ट्रेडिंग प्राइस बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि 1100 के पास का स्टॉक 60 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जेनसोल इंजीनियरिंग के बारे में, जिसका हसीन सपना था ब्लू स्मार्ट। क्या गजब की टैक्सी सर्विस थी, लेकिन अब ऑपरेशन सस्पेंड हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि वापस कभी चालू भी नहीं होगा। क्या हुआ ऐसा? कौन सा स्कैम है ये? क्या रिकवरी पॉसिबल भी है? आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के सबसे बड़े स्कैम के बारे में, जो ग्रोथ का नाम लेके अपने ही इन्वेस्टर को चूना लगा दी। ऐसा कहा जा रहा है, अभी प्रूव नहीं हुआ। लेट्स डिकोड द स्टोरी ऑफ जेनसोल। थोड़ा सा बिजनेस को समझ लेते हैं। जेनसोल का बिजनेस ऐसा था कि इन्वेस्टर बिना सोचे समझे अपने पैसे को डाल दी। ग्रीन एंड रिन्यूएबल बिजनेस मॉडल। जेनसोल इंजीनियरिंग इंडिया की एक लीडिंग सोलर ईपीसी सर्विस कंपनी है, जिसने 400 प्लस मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। साथ ही उनका ईवी लीजिंग का भी काम था, जहां पे 5500 प्लस कैब्स को उन्होंने लीज किया ब्लू स्मार्ट, जिसको दिल्ली एनसीआर और बैंगलोर में लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे। ओला और उबर को कड़ी टक्कर दे रहा था। ओला एंड उबर में जब भी आप टैक्सी बुक करते हो तो कहीं ना कहीं एक डर बैठा रहता है कि कहीं ये कैंसिल ना हो जाए, लेकिन ब्लू स्मार्ट में ये चीज नहीं थी। इट इज ऑलमोस्ट अ गारंटेड राइड। इनके फ्लीट को 8000 तक बढ़ाना था। इनके फंडिंग भी अच्छे थे एंड ये रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस का बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका था। इन्वेस्टर काफी ज्यादा खुश, क्योंकि सोलर प्लस ईवी ऐसा लगता था कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, जहां पे सोलर के थ्रू, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू रिकरिंग रेवेन्यू कमाया जा सकता था। वहीं पे एक न्यू एज कंपनी ब्लू स्मार्ट को एक बड़ा विजन देता था। इन्वेस्टर में बहुत ज्यादा फोमो क्रिएट हुआ और ये स्टॉक बाजी मार के पहुंच गया 1150 के पास, ऑल टाइम हाई। उसके बाद हुआ तबाही। एक ऐसा मंजर कि इन्वेस्टर देख ना पाए। इन्वेस्टर्स का बिगेस्ट नाइटमेयर। अप्रैल 2025 में एक ऐसी कहानी सामने आई जो कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला के रख। एक बड़े झटके से कम नहीं था। सेबी ने इसके प्रमोटर्स पे 1000 करोड़ के स्कैम का एलिगेशन लगाया। कहा जाता है कि इनके प्रमोटर्स अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी ने जो लोन अमाउंट था उसका गलत इस्तेमाल किया, इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया। टोटल फ्रॉड केस। इनका लोन आया था IREDA और PFC से। ये पैसा 6400 ईवी खरीदने के लिए था, लेकिन खरीदे गए बस 4700 ईवीज। और बाकी पैसे को ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया, जिसमें 50 करोड़ का एक लग्जरी फ्लैट भी शामिल। पैसे से कंपनी तो डेवलप हुई नहीं, खुद ही डेवलप हो गए। इसके बाद सेबी ने जग्गी ब्रदर्स को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया और उसके बाद ये डायरेक्ट किया कि आप जेनसोल में कोई भी पोजीशन पे नहीं रख सकते। दे कैन नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंट पोजीशन। और यही धमाका ब्लू स्मार्ट को लगा जब उनके पास लीजिंग बंद हो गई और ऑपरेशन क्रिपल हो गए। मिड अप्रैल से ही ब्लू स्मार्ट ने अपने राइडिंग्स को सस्पेंड कर दिया और अभी ऐप तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। ये सब देख के इन्वेस्टर्स के बीच का ट्रस्ट चला गया। इन्वेस्टर्स ने अपने ट्रस्ट को खो दिया। सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग चालू हो गया। चाहे कितना भी अच्छा वेंचर हो, कितनी अच्छी वैल्यूज हो, कितना ही अच्छा ड्रीम हो, अगर उसके प्रोमोटर्स में खोट है तो वो कंपनी कभी भी सक्सीड नहीं कर सकती। बिकॉज आप सपने रखने से सिर्फ अचीवमेंट नहीं मिलती है, यू नीड टू पुट योर वर्क डाउन। और ऐसा ही कुछ हुआ ब्लू स्मार्ट और जेनसोल के साथ। अब सोचिए कि ये इतना बड़ा है कि इन्वेस्टर ने स्टॉक को 90% से नीचे लेके आ गए। और ये मत सोचना कि 90% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये भी एक महंगा ही शेयर है। बैक टू बैक लोअर सर्किट एंड लोअर सर्किट। क्या गलत था इसमें? अच्छा बिजनेस, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा फ्यूचर। प्रोमोटर्स के लालच ने इसको डुबो दिया। लेट्स टॉक अबाउट रिकवरी। कि रिकवरी पॉसिबल है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट, जहां तक मेरा एनालिसिस एंड मेरा ओपिनियन कहता है, इट इज वेरी अनलाइकली कि जेनसोल रिकवर कर। मान लेते हैं कि जो इल्जाम लगे हैं वो गलत साबित हो जाएगा, लेकिन जो ट्रस्ट है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता। एक बार गया तो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। मार्केट में जब कोई स्टॉक अचानक से साइन करता है तो इन्वेस्टर का इंटरेस्टेड होना इज वेरी नॉर्मल, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये केस एक परफेक्ट एग्जांपल बनता है और बहुत ज्यादा सीख भी देता है। ईवी एंड सोलर देखने में तो लगता है कि वाओ दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लेकिन अंदर कहानी कुछ और। अगर आप भी ऐसे फ्यूचर ट्रैप्स से बचना चाहते हो तो प्लीज कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड। पहला कि सडन रेवेन्यू स्पाइक, यू नीड टू चेक कि वो रेवेन्यू कहां से आ रहा है। इज इट रियली कमिंग फ्रॉम ऑपरेशन? उसके पीछे की वजह समझना जरूरी है। अगर वो
ऑपरेशन से आ रहा है, हो सकता है कि कुछ नया टेंडर मिल गया हो या फिर कुछ नया डेवलपमेंट हो गया हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। दूसरा है प्रोमोटर शेयर्स प्लेजिंग। अगर प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज करने लगे, दिस इज बिगेस्ट रेड फ्लैग। जेंसोल के 81% शेयर्स प्लेज्ड। तीसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। अगर ऐसा देखे कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो रिजाइन करने लगे हैं, जाने लगे हैं कंपनी से, तो उसके पीछे की वजह को भी समझना जरूरी है। ये वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। एक्सेसिव हाइप। अगर किसी स्टॉक की बहुत ज्यादा हाइप है विदाउट एनी रीजन, तो वैसे तो एक चीज समझ जाओ कि उसकी पी रेशियो बहुत ज्यादा हाई होगी, ऑलरेडी उसको हाइट पे पहुंचा चुके होंगे लोग, लेकिन वहां पे ये समझना जरूरी है कि वेदर वो हाइप क्रिएट किया गया है या फिर वो स्टॉक रियली हाइप के लायक है। अपने आप को नॉइज से दूर रखे और जेंसोल जैसे स्टॉक से बहुत 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 दूर रखे। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज डू ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम योर साइड। समझे उसके बिजनेस को, उसके क्लाइंट को, उसके प्रमोटर्स को कि वेदर दे हैव अ राइट इंटेंशन और नॉट, एंड देन ओनली प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट। जेंसोल जैसा केस यही सीख देता है। एंड एट द लास्ट मैं यही बोलूंगा, अगर अभी तक आप जेंसोल को होल्ड करके रखे हो तो रखे रहो, अब कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज जिस तरीके की स्टोरीज यहाँ पे सामने आई है, भगवान ही बचा सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। चलते हो, फिर मिलेंगे। बाय बाय।